नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन के सुनहरे साल देश की सेवा में बिताए हैं। अब समय है कि आप एक नए सफ़र की ओर बढ़ें। एक ऐसा सफ़र जो न सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि देश की डिजिटल क्रांति में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। दोस्तों, ये क्या है, कैसे काम करता है और खासकर पूर्व सैनिकों के लिए इसमें क्या बेहतरीन अवसर छुपे हुए हैं, आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CSC क्या है और यह इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। दोस्तों, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण डिजिटल योजना है जो कि गांवों और शहरों में अपनी डिजिटल सेवाएं लोगों तक पहुंचाती है। यह एक मिनी गवर्नेंस केंद्र की तरह काम करता है, जहां लोग ऑनलाइन सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं प्राप्त करते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बीमा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल शिक्षा जैसी सुविधाएं भी यहां दी जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो CSC है ये डिजिटल इंडिया के काम को कैसे कर रहा है। दोस्तों, गांवों और दूर दराज के इलाकों में जहां लोगों को इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं होती, वहां पर CSC तकनीकी सेवाओं को सुलभ बनाकर डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि CSC में काम करने के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बेहतरीन मौका। दोस्तों, यहाँ खुद का बिजनेस शुरू करने का एक सुनहरा अवसर आपको मिलता है। दूसरी बात करें तो इसमें एक स्थिर आपको इनकम सोर्स भी मिल जाता है। यहाँ पर हर काम के बदले आपको एक कमीशन प्राप्त होती है और कुछ एक ऐसी सेवाएं भी होती हैं जिनको करके आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। समाज सेवा का अवसर। दोस्तों, इस काम में आप एक इनकम तो जनरेट कर ही रहे हैं, साथ में आप डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपने जो सेना में काम किए हैं वो CSC के लिए कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लीडरशिप और अनुशासन ग्राहक सेवा में एक अमूल्य गुण है। दोस्तों, सेना में आपने जो अनुशासन और नेतृत्व सीखा है, जो कमांड एंड कंट्रोल की स्किल आपके पास होती है, वह CSC को चलाने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। दूसरा बात करते हैं कि ग्राहकों को सही सेवा देने में आपकी ईमानदारी और मेहनत ऐसे गुण हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने अनुभव से लोगों को जागरूक कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवा सकते हैं। एक तरफ जहां इससे आपको एक अच्छी खासी कमीशन प्राप्त होगी, दूसरी वहां पर लोगों में आपका ट्रस्ट बनेगा और आपकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान का कौशल। दोस्तों, CSC में हर दिन नई नई चुनौतियां आती रहती हैं, तो उनमें से हर एक को आप आसानी से निपटा सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल सेवाओं को सीखना और दूसरों को सिखाना ये बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, वो किसी भी प्रकार की टेक्निकल या प्रशासनिक समस्या का समाधान निकालने में आप हमेशा एक परफेक्ट पर्सन रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल की। दोस्तों, CSC नेटवर्क में अन्य ऑपरेटर और सरकारी विभागों से बातचीत करनी पड़ती है और उनके साथ में कुछ तालमेल भी बिठाना पड़ता है। तो सेना में सीखे गए टीम वर्क और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, ये यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। अब बात करते हैं CSC शुरू कैसे किया जाए, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है। तो दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि DGR के थ्रू भी अब क्या हो रहा है कि जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड में कुछ एक जगहों पर कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं, जिनमें हमारे पूर्व सैनिक ही काम पर रखे जाएंगे, जो कि वहां पर उन CSC सेंटरों को संचालित करेंगे। और उसके वो तो जब शुरू होंगे सो होंगे, आप अपना खुद से अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी एक CSC ID लेकर अपना CSC सेंटर संचालित कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में कोई CSC सेंटर आसपास नहीं है तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपने क्या करना है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है जिसको फॉलो करके आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट जो कि csc.gov.in है पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट का
लिस्ट मिलेगा जिसको फॉलो करते हुए आप जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे जाते हैं उनको अपलोड कर देंगे तो आपका CSC का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें कुछ टाइम लगता है अप्रूव होने में और कुछ समय के बाद आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल ID होगी वहाँ पर आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और आप शुरू कर सकते हैं अपनी CSC की जर्नी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको इस रजिस्ट्रेशन में कुछ एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले टैक्स सर्टिफिकेट है और दूसरा होता है बैंक BC सर्टिफिकेट। दोस्तों ये दोनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए CSC में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। ये जो जितने भी रजिस्ट्रेशन के लिंक हैं इन सब की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे आपको और क्या क्या करना है। एक रिज्यूमे आपने तैयार करना है जिसमें आपकी सीखी हुई जो स्किल्स हैं उनको हाईलाइट करना है, जैसे अनुशासन, नेतृत्व और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी आपके अंदर है वो सब चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है। आपने बताना है कि आप डिजिटल सेवाओं में रुचि रखते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब आपका एक इंटरव्यू भी हो सकता है, वैसे मैक्सिमम केसेस में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू होता है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इंटरव्यू की तैयारी आपने करनी है, इसके लिए CSC संचालन से जुड़े कुछ एक बेसिक सवाल और उनके जवाब आपने तैयार कर लेने हैं। डिजिटल इंडिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी जो कि बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं CSC में सफल होने के गोल्डन रूल्स क्या हैं। कुछ एक टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले CSC का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उसमें नेटवर्किंग करें। दोस्तों अन्य CSC संचालकों से जुड़ें और उनके अनुभवों से आपको सीखना है। नेक्स्ट, WhatsApp और Telegram ग्रुप्स में जुड़कर आपको लगातार अपडेट प्राप्त करते रहना है, क्योंकि जैसे ही कोई नई सरकारी स्कीम आती है तो आपके पास लोगों का झुकाव होगा, लोग आपसे पूछेंगे तो आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लगातार सीखते रहें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें। नई सेवाओं और डिजिटल टूल्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर सुरक्षा के लिए भी अपनी नॉलेज को आपने पहले ही बढ़ा लेना है। दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग प्रदान करती है जो कि आपको DGR के थ्रू भी मिल सकती है, और CSC संचालन के लिए सरकारी लोन और सब्सिडी की जानकारी भी आपको पहले ही ले लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं CSC में आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। दोस्तों एक सफल कैरियर की इसमें अपार संभावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है CSC का। दोस्तों आज के ज़माने में हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है और जितना जितना ज़्यादा सरकारी स्कीमें आएंगी वो सब CSC के माध्यम से ही आती हैं। तो दोस्तों एक सफल कैरियर की इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। CSC को आगे बढ़ाकर आप इसे बाद में एक मिनी हब में भी तब्दील कर सकते हैं। कई CSC संचालक आगे चलकर डिजिटल एजुकेशन, ई-कॉमर्स और माइक्रो फाइनेंस में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं और एक अच्छी खासी सफलता भी वो प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को डिजिटल अवेयरनेस में भी योगदान दे सकते हैं। जब आप CSC चलाते हैं तो गांव या शहर को डिजिटल रूप से मजबूत करने में भी आप बहुत बड़ा योगदान देते हैं। दोस्तों यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक मिशन है जो डिजिटल भारत के निर्माण का मिशन है। दोस्तों CSC नेटवर्क का एक सम्मानित सदस्य बने। पूर्व सैनिकों की तरह CSC का भी समाज में एक बहुत सम्मान भरा एक स्थान होता है और आपका अनुभव और मेहनत इसके लिए आपको इस क्षेत्र में भी एक सफल लीडर जरूर बनाएगी। तो दोस्तों CSC आपके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि स्वरोजगार और भारत सेवा का एक बेहतरीन अवसर है। दोस्तों अगर आप भी डिजिटल क्रांति में भाग लेना चाहते हैं और एक नया सफर की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज ही कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आवेदन करें। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे कमेंट में कहें कि आप कब से अपने CSC का रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।